तो हेलो स्टूडेंट, पहली जो दो वीडियो थी उनमें हम डेंगू के बारे में, डेंगू के ट्रीटमेंट, डेंगू से बचाव के उपचार और कई सारी डेंगू की बात हम कर चुके थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लेटलेट के बारे में। डेंगू जब हो जाने पर आखिर प्लेटलेट ही डाउन क्यों होती हैं और इतनी ज़्यादा संख्या में प्लेटलेट एकदम से किस तरीके से गिर जाती हैं, उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बॉडी में तीन प्रकार की ब्लड सेल्स होती हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स जो इम्यून सिस्टम में काम करती हैं, और तीसरी आपकी प्लेटलेट होती हैं। प्लेटलेट क्या है? एक थ्रोम्बोसिस का निर्माण करने का काम करती है, जिसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसका क्या काम है कि अगर कहीं बॉडी में कोई कट लग जाए तो ब्लड अगर रेगुलर बह रहा है, उसको ब्लड को एक जगह रोकने का काम करती है, घाव को भरने का काम करती है। इंटरनल या एक्सटर्नल अगर ब्लीडिंग आपकी होने लग जाए तो उसको रोकने का काम प्लेटलेट करती है। ये तो मेनली प्लेटलेट का काम हो गया। तो सबसे पहला सवाल यह है कि डेंगू में प्लेटलेट डाउन क्यों होती है। तो हमको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ डेंगू में ही नहीं, टाइफाइड के अंदर भी बहुत जल्दी संख्या में आपकी प्लेटलेट डाउन होती है। अब ये प्लेटलेट ही डाउन क्यों होती हैं, इसका क्या कारण है? जैसे कि किसी मादा एडिज मच्छर ने आपको काटा, आपको हो गया डेंगू फीवर, आपके अंदर वायरस इन्फेक्शन आपके इंटर कर गया। तो नॉर्मल सी बात है, जब आपके इन्फेक्शन होगा तो इस इन्फेक्शन से बचाव के लिए आपकी बॉडी है जो एक एंटीबॉडी बनाने का काम करेगी। अब ये एंटीबॉडी क्या है? इन्फेक्शन को खत्म करने के साथ साथ ही आपको प्लेटलेट को भी इफेक्ट करेगी, आपकी प्लेटलेट को भी डाउन करते चले जाएगी। इन्फेक्शन के साथ साथ आपकी प्लेटलेट को भी खत्म करने का काम करेगी। तो एक बात तो ये हो गई, यहाँ पर एंटीबॉडी आपके प्लेटलेट को खत्म कर रही है। दूसरी बात यहाँ पर आते हैं कि जो आपके जो डेंगू वायरस का जो इन्फेक्शन है वो आपके सीधा टारगेट करेगा आपकी बोन मैरो को, और बोन मैरो में क्या है, जो प्रोजेनेटिक सेल है वो इफेक्ट होंगी। प्रोजेनेटिक सेल इफेक्ट होंगी तो उससे क्या है, प्रोजेनेटिक सेल क्या करती है? ब्लड सेल्स को निर्माण करने का काम करती हैं। अब जब वो इफेक्ट हो जाएंगी तो क्या है, उससे आपके ब्लड सेल्स जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट हैं वो डाउन होने लग जाएंगी। तो एक तो इधर से आपके प्लेटलेट को खत्म करने का काम कर रही है, एक इधर से आपके जो निर्माण होने का काम है वो यहाँ से बंद हो रहा है। तो ना तो बन ही रही है और जो बची हुई हैं वो भी खत्म हो रही हैं। तो इस वजह से दोनों साइड से आपके प्लेटलेट एक साथ डाउन होती हैं डेंगू के अंदर। ये बात हो गई कि डेंगू के अंदर प्लेटलेट ही डाउन क्यों होती है। दूसरा सवाल ये है कि डेंगू में प्लेटलेट कब डाउन होना शुरू होंगे। तो जैसे ही आपको डेंगू मच्छर ने काटा, उसके तीसरे दिन आपको अच्छे तरीके से डेंगू के लक्षण दिखने लग जाएंगे। तो 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके प्लेटलेट रेगुलर डाउन होने लग जाएंगे। जैसे आप सीबीसी काउंट कराएंगे तो 2 के बाद 1.5 के बाद 1, ऐसे धीरे धीरे आपके प्लेटलेट डाउन होने लग जाएंगी। और ये रेगुलर आपके 8 दिन तक रेगुलर डाउन होती रहती है, प्लेटलेट कम होती रहती है। तो आपके पास टाइम कौन सा बचा प्लेटलेट को इंक्रीज करने का? आपके पास टाइम बचा 3 से 8 दिन के बीच का। आपको 5 से 6 दिन का जो टाइम है उसके अंदर आपको प्लेटलेट को इंक्रीज नेचुरली किसी भी तरीके से फूड के जरिए या किसी भी तरीके से आपको इंक्रीज करना है। 8वें दिन के बाद आपको नेचुरली खुद ब खुद प्लेटलेट इंक्रीज होने लग जाएंगी। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि 70% जो लोग हैं, 70% लोगों की प्लेटलेट खुद ब खुद इंक्रीज होने लग जाती हैं 8वें दिन के बाद ही। 6-7 दिन के बाद ही आपको फर्क नज़र आने लग जाता है। बच्चे 25% जो हैं उनमें प्लेटलेट आपकी 50,000 या 30,000 से नीचे भी गिर जाती हैं। 30,000 से नीचे गिरने पर प्लेटलेट आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट पर। और 5% लोग ही ऐसे होते हैं जिनमें प्लेटलेट 10,000 से कम हो जाती है, वहाँ पर सीवियर कंडीशन हो जाती है। वहाँ पर क्या करना पड़ता है कि लास्ट में आपको ट्रांसफ्यूजन ही करवाना पड़ता है। डायरेक्टली आपको आरडीपी या एचडीपी के जरिए आरडीपी या एचडीपी के जरिए आपको प्लेटलेट चढ़वानी ही पड़ेंगी, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ट्रांसफ्यूजन करवाना ही पड़ेगा।
ये आपके प्लेटलेट के इंक्रीज और आपके डाउन होने की स्थिति का पता चलेगा। अब बात करते हैं हम तीसरे सवाल की ओर कि डेंगू में प्लेटलेट को नेचुरली किस तरीके से बढ़ाएं। तो सबसे पहले तो आप पपीते के पत्ते का रस यूज ले सकते हैं। आधा कप या 1 कप आप बकरी का दूध ले सकते हैं। नारियल पानी ले सकते हैं, कीवी फल ले सकते हैं। ये सब कुछ यूज करें उससे पहले एक काम जरूर कर लें कि जो पेशेंट है उसको उसकी बॉडी को पहले रिहाइड्रेट जरूर कर लें। डिहाइड्रेशन से पहले आप बॉडी को रिहाइड्रेट कर लें, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि डेंगू के अंदर ब्लड की वाटर पानी लेवल जो है उसकी कमताइश होगी, बॉडी रिहाइड्रेट होने लगेगी। तो आपको चाहिए कि पेशेंट को कम से कम एक दिन में 3 लीटर अगर आप पानी पिला रहे हो तो 97% चांस है कि पेशेंट तीसरे दिन चौथे दिन आपको खुद ब खुद खड़ा होकर चलने लग जाएगा, उसकी बॉडी रिलैक्स होने लग जाएगी। कौन सा वाला पानी पिलाना है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS या एक पैकेट आपको इलेक्ट्रोल का पाउडर, 1 लीटर पानी में 1 पैकेट इलेक्ट्रोल का पाउडर मिला के अगर आप मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और आप इवनिंग में 3 टाइम अगर 1-1 लीटर पानी अगर आप पेशेंट को पिला रहे हो तो ये चांस है कि आपको इन सब की जरूरत ही नहीं पड़े, बॉडी अपने आप रिकवर करने लगे और प्लेटलेट भी आपके इंक्रीज हो जाने लगे। ये बात हो गई। पर इलेक्ट्रोल या ORS का पानी ज़्यादा से ज़्यादा किसको पिलाना है? जिस व्यक्ति को डायबिटीज की कंडीशन ना हो और किडनी की प्रॉब्लम ना हो, ये जरूर ध्यान रख लें। इसके बाद क्या है कि ये बात करें कि फल जो आपको देने हैं, बकरी का दूध जो आपको देना है वो किस मात्रा में देना है, कितना देना है, ज़्यादा देना है, कम किस तरीके से देना है। तो कीवी फल की जब बात करते हैं तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते। कीवी फल में क्या है? विटामिन सी है, और विटामिन सी तो अमरूद से भी मिल जाती है आपको, नींबू से भी मिल जाती है। तो आप दिन में 1 नींबू या 2 नींबू का अगर यूज कर रहे हैं तो विटामिन सी आपको नॉर्मली मिल रही है। और विटामिन सी डेंगू के अंदर क्या काम करती है? क्योंकि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके ब्लड सेल्स बनाने का काम करेगी, तो ये यहाँ पर काम हो जाएगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपको डेंगू के पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में काला नमक देना है। काला नमक में क्या है कि आप पोटेशियम और मैग्नीशियम दे रहे हैं उसके लिए, वो चाहे आप फल में जो है सलाद के रूप में दें, फ्रूट के ऊपर डाल के दें, और या फिर किसी और तरीके से जूस के अंदर डाल के दें। अगर आप काला नमक दे रहे हो तो इससे क्या है कि आप सीधा पोटेशियम और मैग्नीशियम पेशेंट के लिए दे रहे हैं। वो क्या करेगा? आपके पेशेंट की वीकनेस को कम करेगा, बॉडी में जो पेन हो रहा है उसको कम करने का काम करेगा, और बॉडी आराम से रिलैक्स फील करेगी, पेशेंट आराम से अच्छी तरीके से हिलने डुलने लग जाएगा। अब बात करें कि बकरी के दूध का, बकरी के दूध का सेवन आधा कप से ज़्यादा नहीं करना है, वो भी पूरे दिन में एक बार आधा कप बकरी का दूध लेना है। ज़्यादा अगर ले लेंगे तो वो आपके डाइजेशन खराब कर देगा, आप पचा नहीं पाएगा उसको। अब बात करते हैं कि पपीते के पत्ते का रस 1 या 2 ml आधा कप पानी में मिला के दिन में 2 बार देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना, वरना आपके गैस बना देगा, आपके डाइजेशन को ख़राब कर देगा और आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ये बात हो गई आपके डेंगू के प्लेटलेट डाउन होने के बारे में, इंक्रीज होने के बारे में, और क्या क्या डेंगू के प्लेटलेट को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, ये हम आपको डेंगू के बारे में अच्छे से बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो आपको किस बेस पे बनानी है वो आप मेरे को कमेंट में करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।